बेसिकली जो इसका मतलब है वो क्या है कि जो है ना आपकी लैब की सेफ्टी या लैब में कौन कौन सी सेफ्टी, ठीक हो गया। तो इसमें पहले की चीज़ क्या है, द रिकॉर्डेड रिक्वायरमेंट कैन बी हैज़ार्डियस फॉर ऑल वर्कर्स, ठीक है। तमाम वर्कर्स के लिए क्या होता है कि लैब का जो रिक्वायरमेंट होता है वो हैज़ार्डस होता है, मतलब कि नुकसानदेह होता है, because they might exposure to numerous potential hazards like chemical, biological and physical hazards, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि to reduce the risk of involved with the laboratory method they are certain procedures and precaution they can be followed। क्या कह रहा है कि जो है लैब का जो environment है वो आपको पता है कि ज़्यादा होता है, मतलब कि नुकसानदेह होता है, ठीक है। वहाँ पे काम करने वालों के लिए भी और जो है ना वहाँ पे जो भी काम हो रहा है वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसका उनमें जितने भी जानकार होते हैं उनके लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके लिए उससे बचने के लिए कुछ हम लोगों ने जो है ना सेफ्टी के प्रोसीजर बनाए हैं, ठीक है। किसी के प्रोसीजर बनाए, सेफ्टी के प्रोसीजर बनाए जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक हो गया। सबसे क्या है, पहले क्या चीज़ है, कंपोनेंट्स ऑफ सेफ्टी, ठीक है। क्या चीज़ है, कंपोनेंट्स ऑफ सेफ्टी। अब कंपोनेंट ऑफ सेफ्टी जो है इसमें पहले दो चीजें आती हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट जो है वो क्या है, पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, ठीक हो गया। और सेकंड हमारे पास क्या है, जनरल सेफ्टी, ठीक हो गया। जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी में क्या है, आपकी अपनी सेफ्टी, ठीक हो गया। जो भी जो है ना वर्कर काम कर रहा है लैब में या कोई भी स्टाफ है या कोई भी लैब में आने वाला है उसकी सेफ्टी, ठीक हो गया। वो किस तरह से होती है, पर्सनल सेफ्टी के लिए जो चीज़ें यूज की जाती हैं हम क्या यूज करते हैं, लैब कोट यूज करते हैं, ठीक हो गया। शू कवर्स यूज करते हैं या क्लोज शूज यूज करते हैं, ठीक हो गया। फेस मास्क यूज करते हैं, फेस शील्ड यूज करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि कैप यूज करते हैं, ठीक हो गया। ये सारी चीजें किस में आती हैं, या गॉगल्स यूज करते हैं लोग, ये सारी किस चीज में आती हैं, पर्सनल सेफ्टी में, ठीक हो गया। पर्सनल सेफ्टी में क्या क्या चीजें, लैब कोट्स, ठीक है। फिर क्या है, क्लोज शूज, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ठीक हो गया। उसके बाद क्या चीज है, फेस मास्क, ठीक है। या तो वो नॉर्मल वाला होगा या वो N95 होगा, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि लैब में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं, एरोसोल होते हैं, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट में हमारे सर्कुलेट कर देते हैं, ठीक हो गया। और क्या चीज़ है, फेस हीट्स होती है, ठीक है। और डिस्पोजेबल ग्लव्स, ठीक हो गया। ये सारी चीजें क्या है, पर्सनल सेफ्टी की चीजें हैं, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज है, गॉगल्स, ठीक है। एक और फेस शील्ड, ठीक हो गया। फेस शील्ड हो गया। बाकी ये सारी चीजें हमारी किस चीज में आती हैं, पर्सनल सेफ्टी। अब उसके बाद क्या है हमारी नेक्स्ट जो है वो आता है जनरल सेफ्टी, ठीक है। जनरल सेफ्टी के भी आगे कितनी टाइप्स हैं, मुझे कितनी टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं, ठीक हो गया। कौन कौन सी टाइप की,
केमिकल सेफ्टी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है फायर सेफ्टी, मतलब कि जो आग वगैरह उसकी सेफ्टी। थर्ड क्या है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ठीक है। अब क्या चीज है फर्स्ट नंबर क्या है केमिकल सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी क्या चीज है, केमिकल सेफ्टी बेसिकली ये चीज है कि आपने जो भी लैब में केमिकल्स रखे हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल्स हो कोई भी चीज हो, तो वो आपने जो है ना एक ऊपर नहीं रखी, ऊपर शेल्फ में नहीं, हमेशा नीचे रखनी है, ठीक हो गया। वो क्यों, वो इसलिए ताकि अगर कभी खुदा ना खास्ता आप उठा रहे हो तो केमिकल्स वगैरह, ठीक है, कोई बॉटल उठा रहे हो, समझो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, आप अगर उसकी कोई भी बॉटल उठा रहे हो तो वो आपके ऊपर ना गिरे, ठीक है, हाथ से स्लिप होके आपके ऊपर ना गिरे। इसलिए जो है ना लैब में कभी भी जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको ऊपर नहीं रखा जाता, ठीक है, हमेशा नीचे कवर्ड्स में हर जगह पर रखा हुआ होता है, या स्टोर में भी दिया तो नीचे रखा। दूसरी चीज क्या होती है कि कभी भी आपने जो केमिकल्स है, ठीक है ना, उनकी आपने जो है ना वो जनरल की जो है स्पेसिफिकेशन पढ़नी होती है कि वो इस केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये ना हो क्या जो आपस में रिएक्ट करते हो आप उन दोनों केमिकल्स को एक ही साथ एक कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ केमिकल्स होते हैं रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक है ना, तो उन केमिकल्स को ऐसे केमिकल्स को आपने साथ नहीं रखना, ठीक है, अलग करके। और कुछ केमिकल ऐसे होते हैं कि जो है ना वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि अगर वो उनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उनकी जो भी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उनकी फंक्शनैलिटी पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उनको एक्सपोजर ऑफ लाइट से भी आपको बचाना है। अक्सर लैब में जो केमिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी बॉटल्स बनाई भी ऐसी जाती हैं, डार्क ब्राउन कलर की बॉटल होती है, आपने देखा होगा अक्सर केमिकल की बॉटल डार्क ब्राउन कलर की होती है। वो क्यों, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव होते हैं और उनके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ भी होता है, ठीक है, उनकी हैंडलिंग का भी तरीका लिखा हुआ होता है, उनकी फंक्शनिंग का भी तरीका लिखा हुआ होता है, ठीक है। और उसके ऊपर बाकायदा जो है मार्क्स बने हुए होते हैं कि जो है ना ये बायो हैजर्ड है, ये जो है ना किस टेम्परेचर पे आपको रखना है इसको, ठीक है, लाइट में रखना है या नहीं रखना है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ों की इंस्ट्रक्शन जो है आपको हर केमिकल के लिटरेचर में और बॉटल के ऊपर मिल जाती है, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास हो गया केमिकल सेफ्टी। नेक्स्ट क्या चीज़ है फायर सेफ्टी, ठीक हो गया। अब फायर सेफ्टी क्या है लैब में, मतलब कि अगर रोजाना खासा कोई आग लग जाती है, ठीक है, तो हमने किस तरह से डील करना है, ठीक है। रोजाना खासा अगर आपकी लैब में आग लग गई, ठीक है, आपको तो पता नहीं है भाई किस तरह से कि जो है ना अगर आग लगती है तो क्या करते हैं। लैब जब भी कोई इस तरह की इमरजेंसी होती है तो उसके लिए हमेशा फॉलो करते हैं रेस को, ठीक है, जो हमारे पास है तो उसे क्या क्या फॉलो करते हैं रेस। रेस क्या है आर ए सी ई रेस, ठीक है, ये एक एब्रिविएशन है, ठीक है। किस चीज की एब्रिविएशन है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आर का मतलब है रेस्क्यू, ठीक है। सबसे पहले आपने किसी भी बंदे को अगर कोई इंजर्ड है तो उसे आपने वहां से बाहर निकालना है या उसको निकालना है, ठीक हो गया। ए का मतलब क्या है अलार्म, ठीक है, आपने अलार्म बजाना है, ठीक है। फिर सी का मतलब क्या है कंटेन। कंटेन मतलब कि जहां भी आग लगी हुई है उस एरिया को आपने बंद कर देना है ताकि उस जगह की ऑक्सीजन बंद हो जाए। आपको हमेशा पता है कि जो आग लगती है या फटती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमेशा आग जलती है, ठीक है ना, जो आपका शोर जलता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यादा जलता है, ठीक हो गया। तो क्या है आपने उस जगह को बंद कर देना, ठीक है। जब देखो अगर कोई कभी भी किसी बंदे को अगर आग लगी है तो उसके ऊपर कंबल क्यों डालते हैं ताकि जो आग जो ऑक्सीजन है वो कहानी खत्म हो जाए और आग बुझ जाए, ठीक है ना। अगर शोला है आप देखो कभी किसी ऐसे जगह पे जाओ कि जो है ना वो रखो लैंप
बनाओ, ठीक है, स्प्रिट लैम्प किसी ऐसी जगह पर रखो और उसको फ्रिज या कोई ऐसी चीज हो जो कंपार्टमेंट है उसमें बंद कर दो, थोड़ी देर तक ये जलेगा जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगी। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो शोला बुझ जाएगा या वो मोमबत्ती बुझ जाएगी, ठीक हो गया ना। फिर उसके बाद लास्ट चीज है एक्सटिंग्विश, ठीक है। एक्सटिंग्विश क्या है, एक्सटिंग्विश के मतलब इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताया है, ऐसे उसमें केमिकल्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के आपके पास एक्सटिंग्विशर आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके पास मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट्स को के अंदर अगर आग लग जाए या कभी अगर आपके केमिकल से आग लगी हो तो उसको बुझाने के लिए या अगर किसी लिक्विड से लगी है या गैस से लगी है तो मुख्तलिफ एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, ठीक है। उनके पर्पस जो है ना, उनको यूज करने का जो पर्पस है वो हमेशा से एक्सटिंग्विशर के ऊपर लिखा जाता है, ठीक हो गया। लैब में लैब सेफ्टी के लिए जो है ना दो टाइप के एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं, एक इलेक्ट्रोमेडिकल, ठीक है, मतलब कि अगर आपकी किसी मशीन में आग लग जाती है किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से, ठीक है ना, तो आप ये नहीं होता कि जो है ना आप जो नॉर्मल है एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हो आग या बुझाने के लिए तो आप वही इसके ऊपर डाल दो, नहीं, आप जो है ना उसके लिए एक अलग टाइप का आता है एक्सटिंग्विशर, आपने वो डालना होगा, ठीक है ना, ताकि आपकी मशीन भी खराब ना हो, ठीक है, और जो है ना आपकी आग भी हो जाए, ठीक हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्या है, आपने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब एक्सटिंग्विशर यूज कितना करना है, ठीक है, आपको पता लग गया, आपको एडजस्ट करके बता के जो है ना हमारे सेफ्टी वाले ने आपको दे दिया कि भाई जब लैब में आग लगनी है तो ये वाला एक्सटिंग्विशर आपने यूज करना है, ठीक है, कब कौन सी आग लगनी है उन्होंने ये बता दिया, ठीक हो गया। क्या आपने कब कौन सी अगर आग लगी है कोई इमरजेंसी हो तो आपने ये वाला एक्सटिंग्विशर यूज करना है, मगर यूज कैसे करना है उसका, ठीक है, यूज क्या करना है, एक्सटिंग्विशर क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर एक पंप टाइप होता है उसका, ठीक है, स्क्वीज करने के लिए एक हीटर होता है और एक पाइप होता है उसका, ठीक है ना, उसको हम यूज करते हैं हमेशा इस एब्रिविएशन से पी ए डबल एस पास, ठीक है। पी का क्या मतलब है, फुल, फुल का क्या मतलब होता है, एक्सटिंग्विशर जो होता है ना उसके अंदर एक होती है की, ठीक है, लॉक की होती है, उसको आपने निकालना होता है, ठीक है, ऐसे आप दबाते रहो वो नहीं यूज होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो की लगी हुई होती है, ठीक है। जब आपको इस तरह की इमरजेंसी हो आपने उसको की को निकाला, ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ए आई एम, एम, एम का मतलब होता है निशाने पर, ठीक हो गया, मतलब कि आपने की निकाली फिर आप निशाना रखो उसका, ठीक है, जहां भी अगर आग लगी है फर्स्ट करो, अगर यहां पर आग लगी हुई है तो आप इस तरह से करके उसका निशाना रखो, ठीक है, निशाना ले लिया। उसके बाद क्या है स्क्वीज, ठीक है, स्क्वीज का मतलब होता है कि उसको दबाना, ठीक है, स्क्वीज का मतलब होता है वैसे निचोड़ना, ठीक है, दबाना स्क्वीज को कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट इसका एस है उसका मतलब है स्वीप, ठीक है, स्वीप का क्या मतलब है कि उसको इस तरह से zigzag, ठीक है, ये आपने इस तरह से अगर यहां आ गई है तो ये नहीं कि आप इसके एक जगह पे डालते हैं, तो आप इसको ऐसे क्योंकि वो आप पहले ही तो, ठीक है ना, तो आपने इस तरह से करके उसको जो है ना अपने आप को बुझाना है, ठीक हो गया। ये जो हमारा कि जो है ना ये लैब सेफ्टी किस तरह फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या चीज थी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए ये होता है कि जो है अगर कभी आपका शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है या कुछ जब आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी देखते हो तो पहले उसमें ये चीज देखते हो कि जो है आप लैब में अगर कोई नया इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करवा रहे हो या कोई भी चीज इंस्टॉल करवा रहे हो तो आपकी जो लैब की वायरिंग है, ठीक है ना, वो हमेशा अपने जो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर होता है आपको उससे पूछना होता है कि आपकी लैब जो मशीन है वो कितना लोड मतलब उठाती है, ठीक है ना, उसका लोड क्या है। जब आपको बताएगा कि इसका लोड 5 केवी है, 2 केवी है, 1 केवी कितना है, ठीक है ना, फिर उसके हिसाब से आप जो अपना बायोमेडिकल इंजीनियर होता है
या जो आपके इलेक्ट्रिशियंस होते हैं आप उनसे कंसल्ट करते हैं कि भाई हम न्यू लैब में मशीन इंस्टॉल करवा रहे हैं या हमारी मशीन है वो इस जो है ना स्पेसिफिकेशंस की होगी, ठीक है, वो इस स्पेसिफिकेशन की होगी, तो जो है हम क्या हमारी वर्निंग इस चीज के लिए कैपेबल है कि वो इस चीज का लोड बर्दाश्त कर सकेंगी या नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर उनके ऊपर उससे ज्यादा लोड पड़ेगा तो फिर क्या होगा कि जो है वो शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। जब आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती है हमेशा याद रखना तो आपकी हीट भी बढ़ती है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब उनको जितना जरूरत आना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी आ रही जितनी ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना होगा आपका इंस्ट्रूमेंट उतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना होता है कि जो है आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है क्या वो उसको बर्दाश्त करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसको इंस्टॉल करवाते हैं और आपके लैब में जो है ना फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए प्रॉपर जो है ना ब्रेकर्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है। उसके प्रॉपर कट ऑफ होने चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई भी इलेक्ट्रिकल जो है ना शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है तो ये कि ब्रेकर उसी टाइम गिरते हैं, ठीक है ना। उसकी जो आप समझो कनेक्टिविटी है जो लाइट की कनेक्टिविटी है वो उसी वक्त स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्लैश सेफ्टी।